3 जून 2027 तक आपका बोलबाला रहने वाला है। जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन भी लेकर के आएंगे और ये 100% सत्य साबित होगा। हम बात करें दोस्तों मेष राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी स्वयं भूमि पुत्र यानी मंगल कहलाते हैं, जो न तो साहसी कमी, न तो हिम्मत की कमी, न तो पराक्रम की कमी, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में भी यदि किसी ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो आप भी संकट समस्या में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम उस संकट समस्या से बाहर कैसे निकले। और एक वक्त ऐसा आता है जहां उस संकट समस्या से आप अपने दम के बदौलत उस समस्या से निकल करके खड़े होते हैं और अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर ऐसा ही होने जा रहा है, जहां अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ, और पहला चरण में हम पहले बता चुके 3 जून 2027 तक सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चलेगा और जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां आप अपने पहचान बनाने वाले हैं। दोस्तों ये आपकी कुंडली है, मेष राशि की कुंडली है, और कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति जो बता रही है, जो आपके भाग और भविष्य क्या होने वाले हैं 3 जून 2027 तक। अभी ये लमसम 25 जो है ये बीतने वाला है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 2 महीना और बाकी रह गया है, यानी 3 महीना पूरे के पूरे बाकी। लेकिन ये अभी जो ग्रह की स्थिति बनी हुई, यानी शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में विराजमान है, जो कि 12वां भाव में 3 जून 2027 तक रहेंगे यहाँ पे। और 12वां घर से 3 जून 2027 तक यहाँ रहने के बाद जो है आपके लगन भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे 3 जून 2027 के दिन। यानी अभी आपके 12वें घर में रहने से, 12वां घर होता है यात्रा का, होता है धर्म का, होता है भागदौड़ का, होता है संघर्ष का, होता है मेहनत का, होता है। यदि आप भागदौड़ भी कर रहे हैं या यात्रा भी कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, रुकावटें उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पड़ी हुई है। शनिदेव धीमी चाल चलते हैं और धीमी चाल चलने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जो कार्य अभी होने वाला होगा वो कार्य यानी 4 से 5 दिन के बाद आपका पूरा होता हुआ नजर आएंगे। वहीं राहुदेव महाराज की दृष्टि जो है आपके 11वें घर पे पड़ी हुई है, जो कि राहुदेव महाराज की सुई के नोक बराबर दृष्टि भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज जला करके राख कर देते, क्योंकि राहुदेव महाराज हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल चलते, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा सीधी और तीव्र तेज होती है। जिस घर पे, जिस कुंडली पे उनकी दृष्टि पड़ जाए उस कुंडली के व्यक्ति को या तो राजा से रंग बना देते या रंग से राजा बना देते। लेकिन ये राहु महाराज अभी आपको राजा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये राहुदेव महाराज आपके धन के घर पे विराजमान है। वही हम बात करते यानी देवगुरु बृहस्पति के, जो कि शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। दोस्तों जिस तरह से गंगा जल पवित्र और शुद्ध होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। कुंडली के किसी भी घर पे जाकर के बैठ जाओ या उनकी दृष्टि पड़ जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं, और तीनों दृष्टि के बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन अब जो अभी चौथा घर में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तो चौथा घर किसका होता है? भूमि का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है, इच्छाएं का होता है, सपने का होता है। यहीं से जो हमें सुखी जीवन जीने के लिए घर मकान वाहन जो भी हमें चाहिए होता है, धन भूमि जो भी चाहिए प्रॉपर्टी, ये हमें यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनने के कारण आपके हर एक कार्य बनते हुए नजर आने वाले हैं 3 जून 2027 तक। इसके बाद हम बात करेंगे यानी 5वें घर में केतु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि केतु जो होता है उनका जो रोग ऋण सेवा सत्कार दया धर्म लोभों के कारण माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, और ये 5वें घर पे दृष्टि बनी हुई है। अब 5वां घर किसका होता है? बिजनेस व्यापार बुद्धि परिवार कैरियर शिक्षा का घर माना जाता है। तो यहाँ केतु जो है, केतु हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ जितना आप अभी मेहनत संघर्ष प्रयास करेंगे उतने ही अपने जीवन में बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान परिवार के रिलेटेड आपको सफलता मिलेगी, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये वक्त जो है अभी वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय होने वाला है। जिस व्यक्ति का भी विवाह में देरी हो रही थी या रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो अभी इस वक्त वो पूरा होने वाला, वो रुकावटें समाप्त होने वाले हैं। यानी समझ लीजिए कि अभी से लेकर के 3 जून 2027 तक आपके भाव और भविष्य लिखे जा चुके हैं। हर एक क्षेत्र में आपका नाम होगा, आप जहां जाएंगे वहां मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आप प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल देव यानी भूमि पुत्र हैं और ये क्रोध के कारण भी माने जाते हैं।
व्यक्ति अपने क्रोध के कारण ही बहुत ऐसे व्यक्ति जो अपना जीवन बर्बाद कर लेते, लेकिन किसी भी समस्या से निपटने के लिए क्रोध के वजह हम शीतलता से, मधुरता से पेश आते हैं, तो उस समस्या से हम बाहर भी निकल आ पाते हैं और हमें सफलता मिलती है। लेकिन हम क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, तो वो मिलने वाली सफलता भी हमें नहीं मिलती है और बाधा और रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। इससे आपको बचना पड़ेगा। लेकिन 3 जून 2027 तक यानी ये 100% सत्य है कि आपका बोलबाला